फिल्म की शुरुआत हुई 1939 में, जहाँ टेप रिकॉर्डर में हम एक बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची हाथ में क्रॉस लेकर आसमान की तरफ इशारा करती है, साथ ही दुआ भी मांग रही थी। ऐसा होते ही वहाँ अंधेरे से रोशनी आ गई, क्योंकि पहले सूरज ग्रहण लगा हुआ था। अब क्योंकि उसकी दुआ कबूल हो गई थी, इसलिए सब उसे अपने लिए मसीहा समझने लगे। वो उम्मीद भरी नजरों से बच्ची को देखते हुए उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन सब ने भी अपने अपने हाथों में क्रॉस पकड़े हुए थे। इसके बाद कहानी 10 साल के बाद की दिखाई गई थी। ये वक्त होता है 1949 का। हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम नार्किसिस होता है, जो सामान लेकर एक चर्च में आती है। उसने देखा कि चर्च में बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। तभी यहाँ एक और नन सिस्टर आई, जो यहाँ की हेड नन थी। वो नार्किसिस को अंदर लेकर गई। बताती है कि जंग के बाद जब यहाँ पर अमन शांति हुई, तो तब तक चर्च के पुराने लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके थे। पुराने लोगों में अब बस मैं हूँ, एक सिस्टर और मदर सुपीरियर है। अब ये चर्च गरीब बच्चों का स्कूल और हॉस्पिटल बना दिया गया है। गरीब लोगों के बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं और रहते हैं। अब नार्किसिस मदर सुपीरियर से जाकर मिलती है, जो स्कूल और हॉस्टल को चला रही थी। नार्किसिस इस कमरे में उसी बच्चे की तस्वीर को देखती है जिससे हमने शुरुआत में देखा था। दरअसल ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि सिस्टर नार्किसिस ही थी। इनकी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि नार्किसिस यहाँ बच्चों को पढ़ाने आई है, क्योंकि हाल ही में एक सिस्टर स्कूल छोड़ के चली गई थी, पर कोई भी नहीं जानता था कि वो अचानक कहाँ गई थी। अब नार्किसिस को एक कमरा दिया गया था जहाँ वो अपना सामान रखने लगती है, पर इसका सूटकेस आगे नहीं जा रहा था। उसने जब चेक किया तो वहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर अंदर एक सिस्टर की तस्वीर और एक कैंची थी। तस्वीर पर इस सिस्टर का नाम भी था, जो सकौर था। इसकी तस्वीर हाथ में लेकर नार्किसिस सिस्टर सकौर का नाम लेती है। ऐसा होते ही सामने पड़ी कुर्सी हिलने लगी, जो एक बार आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। तभी कोई बाहर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। हालांकि नार्किसिस दरवाजा खोलने लगती है, पर वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, उसे अपने कमरे के सामने वाली दीवार पर एक निशान बना दिखता है, जो पहले नहीं था, पर वो इसे नजरअंदाज करके अपनी क्लास में आ जाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सबसे पहले बच्चों को अपने बारे में बताकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने लगती है। और अब जैसे ही नार्किसिस ने अपना नाम लिखा, सभी बच्चे अजीब तरह से डरने लगे और एक बच्ची कुछ बोलने लगती है। एक बच्ची रोजा थी, जो इतनी डर जाती है कि उसका टॉयलेट ही निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद नार्किसिस रोजा के पास गई और पूछती है, जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो तुम और सारे बच्चे क्यों डर रहे थे? पर रोजा के कुछ भी बताने से पहले उसकी जुड़वा बहन रोजा को बोलने से मना करती है। वो नार्किसिस को कुछ नहीं बताती। अब जब नार्किसिस अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि दीवार पर बना हुआ वो निशान, जो मैंने पहले भी देखा था, वो अब थोड़ा और बढ़ गया है। और रात ही रात में किसी ने वहाँ एक और लकीर खींच दी थी, पर नार्किसिस अभी भी इस पर ध्यान नहीं देती। बाद में मदर सुपीरियर उसे एल्बम दिखाती है, जिससे उन सिस्टर और नन की भी तस्वीर थी, जिन सब के यहाँ काम करते करते मौत हुई। एल्बम में एक तस्वीर गायब थी, जो देखकर नार्किसिस समझ जाती है कि ये गायब तस्वीर जरूर सिस्टर सुकरो की होगी, जो उस कमरे में मिली थी। वापस अपने कमरे में आकर सिस्टर सकौर की तस्वीर देखने लगती है। एक बार फिर कुर्सी हिलने लगी, जो आवाज के साथ नीचे गिर जाती है। पहले की ही तरह फिर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वो कान लगाकर सुनती है, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे लगने लगा कि ये जरूर मेरे किसी गलती की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को ही पीटने लगी, क्योंकि उनके रिलीजन में ये माना जाता है कि अगर आप खुद को मारकर सजा दोगे तो ऐसे आपके किए हुए गलती से आपको माफी मिल जाएगी। अब हम सभी बच्चियों को पास वाले कमरे में सो रहे देखते हैं। एक बच्ची उठ जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रोजा को अपने साथ चलने को कहती है। अब हालांकि रोजा को बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन वो फिर भी ये नजरअंदाज करके अपने दोस्त के साथ वॉशरूम में आ जाती है। पर यहाँ भी अजीब होने लगा। अचानक पानी का नल अपने आप ही खुल जाता है और पूरा बाथ टब भर जाता है। पानी भी जोर जोर से हिलने लगता है, पर अचानक ही सारा पानी कहीं गायब हो जाता है। तब बाथ टब में रोजा को किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं। वो बालों को देख रही थी, तभी यहाँ उसे किसी और के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती है। चीख की आवाज सुनाई देती है तो हेड नन आ जाती है। अब जो बच्चियां अंदर सो रही थी, उनमें से भी एक बच्ची चीखने लगती है। वो बताती है कि नींद में ही किसी लड़की ने मेरे बालों को काट दिया, क्योंकि वहाँ कैंची भी पड़ी थी और उसके बाल भी गायब थी। अब क्योंकि इस बच्ची के ही बाल रोजा को बाथ टब में मिली थी, तो उसको लगता है कि बाल रोजा ने ही काटे। हालांकि वो बेचारी रो रो कर मना भी करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। हेड नन तो उसे काफी मारती है। और अगली सुबह नार्सिसिस जब क्लास में आई तो उसने देखा कि आज रोजा क्लास में नहीं है, तो उसे पता चला कि हेड नन ने सजा के तौर पर उसे एक जेल में बंद कर दिया है। नार्सिसिस जब उसके पास जेल में गई तो रोजा उसे बताती है कि हाँ, वो हरकत मैंने नहीं की थी। उस वक्त मैंने बाथरूम में किसी बच्ची की आत्मा को देखा था। वो सिर्फ मुझे ही नजर नहीं आई, बल्कि आपके आने से पहले भी कई सारे लोगों को आत्माएं की आवाज सुनाई दी। वो दिखाई भी देती थी। और हम सब बच्चों को दीवार पर वो निशान बना हुआ देखा था, जैसे आपके कमरे के सामने बना हुआ था। हमने जब ये बात उस सिस्टर को बताई जिसकी जगह पर आप आई हो,
तो उसने तस्वीर पर एक पैर बनाकर उसको प्रूफ कर दिया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो हम सब बच्चों को बता सके कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, जबकि आत्मा यहाँ है। लेकिन जब उस सिस्टर ने तस्वीर को पूरा किया तो उसका नाम अपने आप ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है, जिनकी जगह पर फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आई। आगे रोजा बताती है, आप जब पहले दिन क्लास में आई थी, जब अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी, तो इसलिए सारे बच्चे डर गए थे, क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि उसका मरना या गायब होना तय है। शाम के वक्त नार्सिसिस जब वापस आई तो उसने देखा कि एक सिस्टर किचन में मोमो जैसी कोई डिश बना रही है। पूछने पर उस सिस्टर ने बताया कि ये कल सुबह का बच्चों का नाश्ता है। वो नार्सिसिस को एक मोमो खाने को देती है ताकि वो बता सके कि इसका जायजा कैसा है। नार्सिसिस वो खाती है, लेकिन उसका जायजा काफी अजीब था और अब अचानक से उसके मुंह से खून और वो चीज आने लगती है जो उसने खाई थी। पता चला कि वो मोमो नहीं बल्कि इंसानी आंखें हैं, जो देखकर नार्सिसिस का दिल खराब हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगा और अब वो जैसे सामने देखती है पता चलता है कि ये आंख और किसी की नहीं बल्कि उस सिस्टर की थी, जो अब बिना आंखों के बहुत डरावनी लग रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर नार्सिसिस बुरी तरह डर जाती है, जोर से चिल्लाने लगी। वो फिर अचानक भागकर एक कमरे में आ गई जहाँ कोई उसका गला और पूरा जिस्म दबाकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और कपड़े भी कम हो रहे थे। बुरी तरह से नार्सिसिस को नोचने लगा था, जिसके साथ ही नार्सिसिस की आंख खुल गई। उसे ये देखकर सुकून का सांस आया कि ये बस उसका एक बुरा सपना था, पर अब आंखें खोलने पर उसने देखा कि वो निशान अब और बड़ा हो गया है, जो शुरू में उसे दिखाई दे रहा था। निशान में मरने वाले इंसान के अब 2 हाथ और एक पैर भी हो जाता है और अब बस एक पैर ही बना रह जाता है, जिससे ये तस्वीर पूरी हो जाएगी। खैर, इस चीज को फिर से नजरअंदाज करके नार्सिसिस बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे हल्का फुल्का बोलते हुए डरने लगते हैं और रोजा तो इतना डर गई थी कि फौरन उठकर वहाँ से भाग जाती है। तभी नार्सिसिस देखती है कि अब ब्लैक बोर्ड पर रोजा का ही नाम लिखा हुआ है, पर वो यहाँ से सीधा रोजा के पास आई ताकि उसे संभाल सके। नार्सिसिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोते हुए रोजा उसे बताती है कि एक बच्ची की आत्मा मुझे अब हर जगह दिखाई दे रही है। नार्सिसिस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब वो रोजा का हाथ पकड़ के तस्वीर का आखिरी पैर बनाकर उस तस्वीर को पूरा कर देती है, ताकि पहले वाली सिस्टर की तरह उसे बता सके कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। पर अचानक रोजा फिर से डर गई। नार्सिसिस को कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, पर अब वो बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि डायन औरत है। जैसे नार्सिसिस उसे देखने के लिए मुड़ी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर अब वापस देखने पर रोजा गायब हो जाती है। नार्सिसिस काफी घबरा गई थी और वो रोजा की जुड़वा बहन उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। घबराहट में नार्सिसिस हेडनन को भी बता देती है कि रोजा गायब हो गई है और वो तो नार्सिसिस को डांटने लगती है। वो उस पर काफी भड़क गई और ये स्कूल छोड़ जाने को कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे हेडनन ये नहीं चाहती कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है नार्सिसिस उसके बारे में पता लगाए। पर नार्सिसिस रोजा को ढूंढते हुए अब एक छोटे से कमरे में आ गई, पर वो वहाँ से बाहर जा ही नहीं पाती, क्योंकि दरवाजा बंद करके उसे वहाँ कैद कर लिया जाता है। तभी उसने सामने कई सारी आंखें दिखाई देने लगती है और पीछे से ढेर सारी हाथ आकर नार्सिसिस को पकड़ लेते हैं, उसे डराने और मारने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस यहाँ जीसस का नाम लेकर भाग जाती है। तब उसे अपने सामने रोजा की लाश दिखाई देती है। वो काफी दुखी हो गई थी, जिसके बाद रोजा को दफनाने की तैयारी होने लगी। नार्सिसिस काफी रो रही थी। फिर वो उदास मन से चर्च स्कूल छोड़कर जाने लगती है। अब वो जैसे सूरज को देखती है, सूरज ग्रहण लगने लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके साथ बचपन में हुआ था। तब की ही तरह एक बार फिर से अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ग्रहण हटा तेज रोशनी आती है, पर घुटनों के बल बैठकर वो फिर भी सूरज को देखती रहती है। 1 मिनट के लिए भी आंखें नहीं हटाती। इसी के साथ नार्सिसिस की आंखें चली जाती है, यानी वो अंधी हो गई थी, पर आंखें ना होने के बावजूद भी वो सब कुछ देख पा रही थी। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था कि वो वक्त था जब जंग हुई थी। नार्सिसिस देखती है जंग के दौरान कुछ लुटेरे इस चर्च में घुस आए थे। एक लुटेरे ने बेचारी सिस्टर सकोर के साथ बहुत गलत किया, जो देखकर नार्सिसिस को इतना बुरा लगा कि वो चिल्लाने लगती है। चीख की आवाज सुनकर नार्सिसिस की आंखें खुल गई, इसलिए वो लोग उसे लाद कर कमरे में लिटा देते हैं। जिसके बाद नार्सिसिस दोबारा से सिस्टर सुकोर को तस्वीर को अपने हाथ में ले लेती है। एक बार फिर पास्ट में उस वक्त से जुड़ जाती है। देखने लगती है कि सुकोर के साथ जब लुटेरे ने गलत किया था उसके बाद क्या हुआ था। नार्सिसिस देखती है कि उस हादसे के बाद सिस्टर सुकोर की बेटी पैदा हो गई, पर चर्च की इज्जत ना चली जाए इसलिए मदर सुपीरियर सुकोर की बेटी को चर्च के अंदर ही पालती है, कभी उसे बाहर जाने नहीं देते। अपनी यादों में नार्सिसिस ने सब देख रही थी, तभी प्रेग्नेंट सुकोर की आत्मा सबके सामने आ जाती है। अब तक नार्सिसिस को भी पता चल गया था कि सिस्टर सुकोर के साथ पास्ट में कितनी जाती हुई, इसलिए वो उस पर तरस खाकर सिस्टर सुकोर का हाथ थाम लेती है। हाथ के पकड़ते ही नार्सिसिस सुकोर के साथ पास्ट में आ गई, जहां उसने देखा कि सुकोर की बेटी
बड़ी हो गई है। अब एक दिन उस बच्ची को तेज बुखार हो गया, लेकिन मदर सुपीरियर, हेड नन और दूसरे सिस्टर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। उनकी सोच थी कि अगर वो चर्च से बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्ची सिस्टर सुकोर और उस लुटेरे की है, तो चर्च की काफी बदनामी होगी। तो इसलिए वो लोग सुकोर को एक कमरे में बंद करके उसकी बच्ची का बुखार खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो तेज ठंडे पानी से भरा बाथटब को बच्ची को उसमें डालते हैं। वो उस कमरे को खोल देती है जहाँ उन तीनों ने सिस्टर सुकोर को बंद करके रखा था। जो कमरा हमेशा के लिए बंद रखा था, किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। और अब जैसे ही कमरा खुला, वहाँ पर दो टाइमलाइन चलने लगती है, एक पास्ट और एक प्रेजेंट की, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कमरा खुलते ही पास्ट में सुकोर फांसी से लटकी हुई थी, उसकी आंख खुल जाती है। अब उसकी लाश पास्ट में घूमने लगती है, जबकि प्रेजेंट में उसकी आत्मा तीनों को डराने लगती है। मदर सुपीरियर, हेड नन और सिस्टर को उसके हाथों उसकी बच्ची की मौत हुई थी। पास्ट में हेड नन का मुंह अजीब तरह से तोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो गई। अब यहाँ हेड नन के मरते ही प्रेजेंट में भी उसकी मौत हो जाती है। फिर पास्ट में सुकोर मदर सुपीरियर के पास गई, वो उसका मुंह पकड़ के बाथटब में डुबो देती है। ऐसे फिर मदर सुपीरियर के पास्ट में मौत होती है, प्रेजेंट में भी वो मारी जाती है, और फिर सुकोर तीसरी सिस्टर को भी मार देती है। अब इस तरह सुकोर इन तीनों को मारकर अपनी बेटी का बदला ले लेती है, और वो बार बार नार्किसिस के कमरे में कुर्सी गिर रही थी। वो असल में सुकोर की उसे इशारा देने की कोशिश कर रही थी, जबकि रोजा को उसकी बेटी की आत्मा दिखाई दिया करती थी। स्कूल में पूरी तरह अमन शांति आ गई, मतलब अब सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल ठीक हो गया था। वो स्कूल बहुत ग्रो हो रहा था और डेवलप्ड भी था, क्योंकि बदला पूरा होते ही मदर सुपीरियर और हेड नन के मारने के बाद किसी को ना तो निशान दिखाई दिया और ना ही सुकोर और उसकी बेटी की आत्मा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है 40 साल के बाद, यानी 1991 में। जी हाँ, अब ये चर्च स्कूल काफी बड़ा और अच्छा बन गया था। यहाँ पर नए नए बच्चे आकर पढ़ा करते थे, जिसे अब नार्किसिस ही चला रही थी, जहाँ वो काफी बूढ़ी हो गई थी, पर अभी भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।